बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम पीएच मीटर की कैलिब्रेशन को डिस्कस करेंगे और किस तरह हम सिंपल वे में पीएच मीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं वो मेथड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक है। 0 से 14 तक पीएच स्केल है। इसका मिड जो है जो 7 है वो न्यूट्रल काउंट किया जाता है और 0 से 7 तक एसिडिक और 7 से 14 तक बेसिक। ये तो जस्ट आपको बताना ही था क्योंकि ये एक अलग से आर्टिकल है, अलग से हम इस किसी सेशन में डिस्कस करेंगे इसको। तो चलें फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीएच स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है 14 तक और 0 से 7 तक जो है इसको स्केल में जो भी मीडियम आता है, सोल्यूशन आता है, उसको एसिडिक बोलते हैं और 7 से 14 तक जो जाता है उसको बेसिक बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये एरो साइन नज़र आ रहे हैं तो 7 जो है वो न्यूट्रल है, उससे नीचे मैंने एरो का साइन लगाया है और उस न्यूट्रल 7 से ऊपर भी साइन लगाया है। एक एरो का साइन नीचे जा रहा है और 7 से ऊपर जो है वो बेसिक की तरफ ऊपर जा रहा है। दो साइन है एरो के, नीचे भी और ऊपर भी। इस 7 से नीचे जो है एसिडिक बढ़ रहा है, 7 से ऊपर जो है वो बेसिक बढ़ रहा है। ये उलट स्केल है जो एसिडिक का है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 से आप नीचे आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ तो आपका जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ बढ़ता जाएगा। और अगर बेसिक में आप जाएंगे तो जो ही आप 7, 8, 9, 10, 11, 14 तक जाएंगे तो वो उस रुख फिर बढ़ेगा। इधर स्केल आपका दिखने में तो कम नज़र आएगा लेकिन एसिडिक नेचर उसकी बढ़ती जाएगी। उधर जैसे दिखने में ज़्यादा नज़र आएगा बेसिक भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट वन ये चीज़ है कि जब भी हम किसी पीएच मीटर को कैलिब्रेट करते हैं डिजिटल को, तो उसमें उसके अंदर जो है 4 बटन हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड, नेक्स्ट जो है स्लोप और उससे नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर का सेंटीग्रेड और उससे नेक्स्ट जो है वो सिलेक्टर होता है, सिलेक्ट मोड होता है उसमें। तो फर्स्ट वन तो हम टेम्परेचर नॉब मौजूद होता है डिजिटल पीएच मीटर के साथ और पीएच इलेक्ट्रोड होता है। दो चीज़ें ये मौजूद होती हैं, पीएच इलेक्ट्रोड और टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर की मदद से फर्स्ट वन तो हम टेम्परेचर को 25 डिग्री पे ले आएंगे। 25 डिग्री पे जब टेम्परेचर ले आएंगे तो उसके बाद जब हम पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने की तरफ जाएंगे तो हम उसको पीएच मोड पे नहीं रखेंगे। फर्स्ट वन हम उसको मिली वोल्ट में ले जाएंगे। जब मिली वोल्ट में ले जाएंगे तो फिर उससे नेक्स्ट जो है ना हम मुख्तलिफ बफर लगाएंगे और उनके मिली वोल्ट चेक करेंगे। तो ये तो था सिंपल स्केल जिसको मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो आपको डिजिटल पीएच मीटर के ऊपर 4 बटन नज़र आएंगे उनकी डिटेल बता दी है। और जो है PHS 3B वैसे चाइना का पीएच मीटर है, इस पे आप इसको कैलिब्रेशन के मेथड को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं पीएच मीटर की कैलिब्रेशन की तरफ। फर्स्ट वन जो टर्म है ऑफसेट वैल्यू की है। ऑफसेट वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें हम पीएच 7 का बफर यूज़ करते हैं और उसके बाद मिली वोल्ट चेक करते हैं। पीएच 7 का जो बफर है, क्योंकि पीएच 7 पे कोई भी मीडियम हो तो वो न्यूट्रल ही होता है, इसलिए वहाँ पे इसका मिली वोल्ट जो है वो 0 होने चाहिए। तो जो pH 7 पे कोई pH मीटर उसका इलेक्ट्रोड जो मिली वोल्ट शो करता है वो उसकी ऑफसेट वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो ऑफसेट वैल्यू एरर है। सपोज कोई भी pH मीटर है या इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट काम नहीं कर सकता समटाइम। तो अगर pH मीटर जो है वो 0 मिली वोल्ट नहीं दे रहा pH 7 बफर सोल्यूशन के, तो कुछ ऊपर नीचे मिली वोल्ट दे रहा है, तो उसमें जो अफोर्डेबल जो लिमिट है वो है ±30 मिली वोल्ट। तो इसको ऑफसेट वैल्यू एरर भी कहते हैं, जो 0 से ऊपर नीचे है ±30 मिली वोल्ट। ये टॉलरेंस है ±30 मिली वोल्ट। नेक्स्ट जो है जो टर्म हमें हमारे जहन में होनी चाहिए वो है स्टैंडर्ड स्लोप वैल्यू पर पीएच स्केल। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है स्लोप की पीएच की, के
एक पीएच बढ़ने से कितने मिली वोल्ट ऑफसेट वैल्यू में फ़र्क आता है। सपोज हमारा पीएच मीटर 7 पीएच सॉल्यूशन का जो बफर था उसके मिली वोल्ट 0 शो कर रहा है और हमने उसको 7 से 6 में कर दिया है, उसकी पीएच 7 से 6 में आई है, या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन था जिसकी पीएच हमने एडजस्ट की है उसको 7 से 6 पे ले आए हैं, तो कितनी मिली वोल्ट का फ़र्क पड़ेगा? 59.16 मिली वोल्ट का पर पीएच। तो ये भी एक आइडियल स्लोप वैल्यू है और स्टैंडर्ड ही है। तो नेक्स्ट जो है फार्मूला है, कोई भी बफर सॉल्यूशन है, हम उसका पीएच मेजर करना चाहते हैं या उसकी स्लोप वैल्यू मेजर करना चाहते हैं या उसके मिली वोल्ट मेजर करना चाहते हैं, तो फार्मूला की मदद से कैसे मेजर करेंगे? फार्मूला ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ अ बफर वो ये है कि मिली वोल्ट माइनस ऑफसेट वैल्यू या ऑफसेट एरर। ऑफसेट वैल्यू मीन अगर वो सही परफॉर्म कर रहा है तो वो 0 होगा, अगर उसमें कोई एरर है 10 मिली वोल्ट शो कर रहा है प्लस माइनस या 5 मिली वोल्ट प्लस माइनस शो कर रहा है, तो फिर हम ऑफसेट एरर लिखेंगे। तो मिली वोल्ट वो जो बफर दे रहा है, सपोज हम बफर 4.01 वाला यूज़ कर रहे हैं, उसके हमने मिली वोल्ट चेक किए हैं, तो जितने मिली वोल्ट उसने दिए हैं माइनस ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट एरर। ऑफसेट एरर ये था कि उसने pH7 के बफर सॉल्यूशन पे 5 मिली वोल्ट दिए हैं या 10 दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनको 0 ही काउंट करता हूँ कि वो 0 मिली वोल्ट ही पूरे दे रहा था। तो मिली वोल्ट माइनस वो ऑफसेट एरर 0 मिली वोल्ट ओवर या डिवाइडेड pH7, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड pH है जो आज जिस पे हमने ऑफसेट वैल्यू निकाली थी वो 7 ही था, माइनस pH वैल्यू ऑफ चेक्ड बफर। pH जो थी जो हम चेक करने जा रहे हैं जिस बफर को, वो था 4.01। तो इस 7 में से जितनी pH का वो बफर था वो pH वो डिजिट माइनस करेंगे। तो वो किस तरह होगा, ये एग्जांपल में है, सेकंड बफर जो हमने यूज़ किया था वो pH 4.01 का था, तो ये मिली वोल्ट जो दिए थे pH 4.01 वाले बफर ने, जो कि हमारा सेकंड बफर था जिसकी हमने स्लोप वैल्यू मेजर करनी थी, तो वो आए थे 177.48 मिली वोल्ट माइनस ऑफसेट वैल्यू एरर वो 0 था क्योंकि उसने pH7 वाले बफर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 मिली वोल्ट ही शो किए थे, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और स्टैंडर्ड होते हैं। तो 177 माइनस 177.48 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 7, ये वो वाला 7 है जो हमारा ऑफसेट वैल्यू मालूम करने के लिए बफर यूज़ किया था हमने न्यूट्रल, और उसके बाद माइनस वो बफर की pH है जो हमने सेकंड नंबर पे यूज़ किया था 4.01, जिसके मिली वोल्ट ये लिखे हुए हैं। तो 177.48, तो 7 माइनस 4.01 3.01, इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये इज इक्वल टू 59.16, तो ये पर pH निकल आया। आइडियल जो स्लोप वैल्यू है वो निकल आई यहाँ पे 59.16। तो ये तो है हमारा वो मेजरमेंट ऑफ स्लोप वैल्यू जो हमने अननोन बफर की नॉन बफर pH 4.01 की मेजर की है। अब हम अगर इसी को परसेंटेज में शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे? तो परसेंटेज में शो करने के लिए ये फार्मूला है स्लोप वैल्यू परसेंटेज। तो स्लोप मेजर्ड, ये जो हमने मेजर की है 4.01 बफर वाली, डिवाइडेड बाई आइडियल स्लोप वैल्यू, वो भी जो हमने यहाँ पे लिखी थी 59.16 मिली वोल्ट, मल्टीप्लाई 100। तो आगे फार्मूले में पुट करने के बाद वैल्यूज 59.16 डिवाइडेड बाई 59.16 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100%। तो जो इसकी रेंज है यूएसपी या कुछ ऑफिशियल दूसरे उनके मोनोग्राफ के मुताबिक वो 90% से 105% है, 90 to 105%, और सम मोनोग्राफ में 92 से 102% भी दिया हुआ है। तो ये तो था कि हमारा pH मीटर जो है क्या वो एक्यूरेट काम कर रहा है। हमने उसका मोड चेंज किया, मिली वोल्ट पे ले गए। फर्स्ट वन पे हमने pH7 का बफर सॉल्यूशन लगाया जिसके थ्रू हमने ऑफसेट वैल्यू मालूम की, और उस ऑफसेट वैल्यू की जो वैल्यू है वो 0 मिली वोल्ट होनी चाहिए, या अगर उसमें जो अफोर्डेबल टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 30 मिली वोल्ट है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड पर pH वैल्यू है वो 59.16 मिली वोल्ट है। उसके बाद जब हम फार्मूले की मदद से सेकंड बफर की स्लोप वैल्यू मेजर करते हैं तो पहले हम उस
बफर के मिलीवोल्ट मेजर करते हैं, माइनस करते हैं, उसके बाद जो एरर था ऑफसेट वैल्यू में, सपोज था अगर 5 मिलीवोल्ट दे रहा था या 10 मिलीवोल्ट, उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड स्टार्ट वाला बफर था 7 माइनस जो दूसरा बफर था वो था 4.01 का, तो 7 माइनस 4.01 करेंगे तो मिलीवोल्ट जो 4.01 वाले ने दिए थे फॉर एग्जांपल वो 177.48 माइनस हमारा ऑफसेट रेट कोई नहीं था तो वो 0 आया। 177.48 माइनस 0 डिवाइडेड बाई वो जो इनिशियल बफर था 7 माइनस जो सेकंड बफर था 4.01, तो इन पीएच को आपस में माइनस करने के बाद 3.01 बच गया। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो 59.16 आया। ये आया स्लोप वैल्यू। तो स्लोप वैल्यू होती है पर पीएच जो वैल्यू होती है। तो इनमें तो फर्क 3 का था, लेकिन अगर 4 का हो, 6 का हो, 2 का हो तो तब भी जो है एंड नीचे जाके यही जो माइनस करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाले मिलीवोल्ट से, तो तब भी पर पीएच ये हमारा वैल्यू आएगा। तो इसको कहते हैं स्लोप वैल्यू। तो अगर हम एक्यूरेसी को या इस स्लोप वैल्यू को परसेंटेज में चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा, जो हमने स्लोप मेजर किया है ये फार्मूले की मदद से, उसको डिवाइड करेंगे जो स्टैंडर्ड या आइडियल स्लोप वैल्यू है 59.16। ये तो समझाने के लिए मैंने ऊपर नीचे दोनों एक लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आएगा जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो ये 59 की बजाय 60 भी आ सकता है, 59.3 भी आ सकता है। इस वैल्यू से डिफ़र करेगी वो वैल्यू जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, लेकिन रहेंगे रेंज में। और नीचे ये 59.16 ही यूज़ होगा। तो मेजर वैल्यू ओवर आइडियल स्लोप वैल्यू मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई 100 तो क्रॉस हो जाएंगे ये दोनों, उसके बाद 100 तो 100%। तो जो इसकी रेंज है वो 90% से 105% है, और सम मोनोग्राफ के अंदर या बुक्स के अंदर 92 से 102% भी है। तो जो बेसिक इसमें एहतियात करने वाली चीज़ें थी वो ये था कि टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपका जो जब आप कैलिब्रेट करने जा रहे हैं तो आप पीएच से मिलीवोल्ट में चले जाएं, और नेक्स्ट जो है ये इस तरह परफॉर्म करने के बाद आप एंड पे परसेंटेज स्लोप वैल्यू निकाल लें। अब अगर आपका सपोज 0 से 59.16 मिलीवोल्ट शो कर रहा है तो इट मीन्स वो पीएच आपकी 6 होगी। इसी तरह जो नीचे जाते जाएंगे तो 59.16 के हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाएं तो आप मिलीवोल्ट से पीएच को भी मेजर कर सकते हैं, मतलब मिलीवोल्ट को पीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीएच को मिलीवोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोशिश यही होगी कि आपको प्रैक्टिकली भी पीएच मीटर पे ये कैलिब्रेशन परफॉर्म करके दिखा दी जाए। तो बाकी फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो आप काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि क्योंकि जिस सीरीज़ में हम जा रहे हैं इसमें आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ आपको ये चीज़ें शेयर होती जाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। पीएच मीटर को प्रैक्टिकली कैलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन, इस मशीन के 3 पार्ट्स हैं। ये टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर प्रोब, ये पीएच मीटर का इलेक्ट्रोड, और इसके पीछे सेंसर दूसरा भी मौजूद है जिसको आप ऑटो और मैनुअल पे सेट कर सकते हैं। जब फर्स्ट वन पे आपने मशीन का ये पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद मशीन ये मीटर इस सिचुएशन में आपको मिलेगा। उसके बाद ये जो पीएच इलेक्ट्रोड है इसको हम 3 मोलर KCl में स्टोर करते हैं। 3 मोलर KCl सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर हम इसको प्रॉपर स्टोर करते हैं आफ्टर यूज़। तो उसके बाद जो है फर्स्ट वन, इसके ऊपर, इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको 4 बटन नज़र आ रहे हैं। ये सिंपल बटन है जो कि मुकम्मल मूव होता है 360 डिग्री पे, लेकिन ये जो स्लोप वाला बटन है ये एक रेंज तक मूव होता है, उससे आगे मूव नहीं करता। ये स्लोप सेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, ये टेम्परेचर को सेट करने के लिए, और ये सेलेक्टर है मोड सेलेक्ट करने के लिए। आपने पीएच चेक करनी है, टेम्परेचर चेक करना है या मिलीवोल्ट चेक करने हैं। तो आइए इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा मुख्तलिफ जो मेरे पास 3 बफर पड़े हैं उनकी पीएच चेक कर लेते हैं। ये इस वक्त वॉश है इलेक्ट्रोड, और हम सबसे पहले जो है pH 7 का बफर चेक करते हैं।
ये pH 7.02 दे रहा है। pH 7.01 शो कर रहा है। अब नेक्स्ट इसी तरह हम इसको थोड़ा वॉश करने के बाद नेक्स्ट बफर जो है उसकी pH चेक करेंगे। ये बफर है pH 4.01 का। ये इलेक्ट्रोड टच नहीं करना चाहिए इस कंटेनर के साथ। तो इसकी pH 4.09 आ रही है। इसके बाद हम थर्ड बफर को भी चेक करेंगे। ये जो हमारे पास बफर है ये pH 8.86 का है। ये थोड़ा सा एरर है इसमें, pH 8.86 है। अब ये तो हमने 3 बफर जो हमारे पास पड़े हैं उनको चेक कर लिया है। अब हम इसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन चेक करने जा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड, हमारा ये मीटर, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट सही वर्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। उसके लिए फर्स्ट वन हम टेम्परेचर चेक करेंगे 25 डिग्री। ये जो सिलेक्टर है इसको हम टेम्परेचर पे ले जाते हैं। तो ये 25.2.3 ये हमारा रूम टेम्परेचर ये जो सेंसर है सेंस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम प्रॉपर कैलिब्रेशन करते हैं तो हम pH पे नहीं, फिर हम मिली वोल्ट पे ले जाते हैं। तो ये सिलेक्टर की मदद से हमने मिली वोल्ट कर दिया है। अब फर्स्ट वन जो है हमारी एक ऑफ सेट वैल्यू होती है, वो होती है pH 7 पे। pH 7 चूँकि न्यूट्रल है इसलिए इसकी ऑफ सेट वैल्यू वहाँ पे जो मिली वोल्ट हैं 0 होने चाहिए। तो आइए अब हम उसको चेक करते हैं। तो उसमें जो फ्लैक्चुएशन है अफोर्डेबल वो है ±30 मिली वोल्ट। आप pH 7 का बफर लगा रहे हैं तो उसमें ±30 मिली वोल्ट का डिफरेंस अफोर्डेबल है। तो आइए अब हम फर्स्ट वन पे जो हमारा pH 7 का बफर है उसको चेक करते हैं, उसके मिली वोल्ट। तो ये देखें 0 आना चाहिए लेकिन हमारा आ रहा है -00। अब प्रॉपर 0 हो गया है। तो इसमें जो फ्लैक्चुएशन है वो ±30 मिली वोल्ट की है। तो इसमें आपका ऑफसेट वैल्यू का जो एरर है वो 1 आ रहा है। नेक्स्ट हम मिली वोल्ट चेक करेंगे pH 4.01 वाले बफर के। तो पर pH जो स्टैंडर्ड मिली वोल्ट हैं वो 59.16 हैं। अगर आप एक pH ऊपर नीचे करेंगे या बढ़ाएंगे तो आपके मिली वोल्ट 59.16 बढ़ने चाहिए। अगर 59.16 का जिस तरह आप 30 मिली वोल्ट का डिफरेंस अफोर्डेबल है कैलकुलेट करें तो वो 0.166 की रेंज में जाके 1 pH पे बनता है। तो आइए अब हम pH 4 के मिली वोल्ट चेक करते हैं। तो ये आ रहे हैं pH 4 के मिली वोल्ट आ रहे हैं 172, 173। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे, हम बेसिक की तरफ अब जाएंगे। ये एसिडिक की तरफ गए थे, अब बेसिक की तरफ जाएंगे। तो अब हम pH 8.86 का बफर हमारे पास मौजूद है, हम उसके मिली वोल्ट चेक करते हैं। अब क्योंकि हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं इसलिए मिली वोल्ट माइनस में आ रहे हैं। 59.16 पर pH तब्दील होगा इसका मिली वोल्ट। तो अब जो बेसिक और अहम पॉइंट है वो ये है, आपने 7 को स्टैंडर्ड कंसीडर करना है। 7 से नीचे जाएंगे 4 की तरफ, 3 की तरफ या 2 की तरफ, तो फिर आप 7 में से वो माइनस कर देंगे।
तो वो आपके टोटल पीएच बन जाएगी कि आपने कितने पीएच ग्रेजुएट किए हैं। इसी तरह ऊपर जाएंगे तब भी आपने उसी तरह मेजर करने हैं कि आपने कितनी वेरिएशन की है पीएच की लेवल में। तो अब ये आ रहे हैं 107 8.86 जो पीएच बफर है हमारा, उसके मिलीवोल्ट आ रहे हैं 107। माइनस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब आप न्यूट्रल से बेस की तरफ जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे मिलीवोल्ट, जब न्यूट्रल से एसिड की तरफ आएंगे तो वो पॉजिटिव में चले जाएंगे मिलीवोल्ट। अगर एक चीज़ और आप मद्देनज़र रखें, अगर आपका जो ऑफसेट वैल्यू था वो अगर प्लस होता तो स्लोप निकालने के लिए आप उसको माइनस करते हैं, अगर वो माइनस हो तो प्लस करते हैं, ये उलट होता है जब हम स्लोप निकालते हैं। तो अब हमने तीनों बफर्स की मिलीवोल्ट चेक कर लिए हैं, तो अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आता है। तो उसमें जो यूएसपी में रेंज दी हुई है वो 90 to 105% है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ मोनोग्राफ में 92 से 102 भी है। तो जिस तरह हमारा ये रिज़ल्ट आया था, जो हमने PH4 वाले बफर के मिलीवोल्ट चेक किए थे वो 173 आए थे। तो 173 को फर्स्ट वन पे ये आपका मिलीवोल्ट ओवर जितना पीएच का डिफरेंस था, आपने 7 को स्टैंडर्ड रखना है, जितना डिफरेंस है पीएच में दोनों में दूसरे आपके बफर में उस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है। तो आपके मिलीवोल्ट आए थे 173, उसको डिवाइड करेंगे हम 3 पे, 173 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आपके आ रहे हैं 57.66। ये पर पीएच आ गए हैं आपके, क्योंकि आपने पीएच के 3 वो किए हैं, 7 से आप 6 पे आए हैं, 5 पे आए हैं, 4 पे आए हैं। तो इस तरह आपका जो फ़र्क पड़ा है वो 3 पीएच का पड़ा है। तो जितने मिलीवोल्ट आए थे हमने उनको डिवाइड किया है, तो पर पीएच आपके मिलीवोल्ट निकल आए हैं 57.66। लेकिन जो स्टैंडर्ड हैं मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो हैं 59.16 मिलीवोल्ट आपके पर पीएच बढ़ने या कम होने चाहिए। तो जब हम रिज़ल्ट निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो उसके लिए ये है कि आपने 57.66 जो आपके मिलीवोल्ट हैं और जितने आपके स्टैंडर्ड हैं उनको निकालेंगे, 59.16 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे आपका रिज़ल्ट आएगा 59.16 इज इक्वल टू 0.97। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इसको 0.97 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये आपका 97% बनेगा। तो इट मीन्स जो आपके PH4 के बफर में फ्लैक्चुएशन की जो परमिशन थी आपको, वो रेंज थी 90% से 105% तक। तो आपका रिजल्ट आ रहा है 97% PH4 वाले बफर का। तो इट मीन्स आपका ये बफर भी ठीक है, आपका जो पीएच इलेक्ट्रोड है वो भी सही परफॉर्म कर रहा है और आपका इंस्ट्रूमेंट भी। अब इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के लिए पीएच 8.86 के भी हमने मिलीवोल्ट मेजर किए थे, वो 107 आए थे। अब फ़र्क कितना है, जो बड़े वाली वैल्यू है 8.86 उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे, 8.86 माइनस 7 इज इक्वल टू 1.86। तो हमारे पास जो मिलीवोल्ट माइनस में आ रहे थे 107, उनको हम 1.86 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से ऊपर जो पीएच का फ़र्क आ रहा था, जो हमने पीएच के दर्जे किए थे, तो 1.86 है। तो जब 1.86 से इसको डिवाइड करेंगे, 107 डिवाइडेड बाई 1.86 इज इक्वल टू 57.52। ये आपका पर पीएच अब वैल्यू निकल आया है। तो पर पीएच स्टैंडर्ड कितना है, वो है 59.16। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, 57.52 डिवाइडेड बाई यही स्टैंडर्ड वैल्यू जो पर पीएच बढ़नी या कम होनी चाहिए, 57.52 डिवाइडेड बाई 59.16 मल्टीप्लाई 100, 97.23%। ये भी आपका विद इन रेंज ही है, आपके दोनों बफर विद इन रेंज हैं। और आपने जो ऑफसेट वैल्यू चेक करने के लिए न्यूट्रल बफर लगाया था PH7, उसके मिलीवोल्ट भी हैं, वो भी रेंज में हैं। उनमें जो फ्लैक्चुएशन थी प्लस माइनस 30 मिलीवोल्ट की थी, लेकिन आपका जो एरर आया था वो जस्ट 1 का ही आया था। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, जब आपने बेसिक सोल्यूशन लगाना है तो आपके मिलीवोल्ट माइनस में आएंगे, जब आप एसिडिक सोल्यूशन लगाएंगे तो आपके मिलीवोल्ट पॉजिटिव में आएंगे,
जब आप स्लोप वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो फार्मूला है वो ये होता है मिली वोल्ट प्लस जो आपका ऑफसेट वैल्यू था उसका एरर, ऑफसेट वैल्यू एरर। यहाँ पे मैंने एक हिंट बताया है, अगर आपका जो 7 pH पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे आप उसको माइनस करेंगे, अगर माइनस आ रहा है तो आप उसको प्लस करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला फार्मूला लगेगा जिससे आप डिवाइड करके ये निकाल सकते हैं आप अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी, लिनियरिटी वगैरह। तो बाकी जो थ्योरी थी वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये था सिंपल वे में पीएच मीटर को प्रॉपर वे में मिली वोल्ट के हिसाब से कैलिब्रेट करने का मेथड, ताकि आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे रिलाय कर सकें कि मेरा इंस्ट्रूमेंट इसके पार्ट्स सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।